हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम याद करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि राइट टू इक्वालिटी याद करने वाले हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। इसके बाद भी हम कई सारे वीडियोस करेंगे इस टॉपिक पर, जिनमें हम आपको बहुत सारे आर्टिकल्स याद कराएंगे। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो में राइट टू इक्वालिटी से। इनमें हम याद करेंगे आर्टिकल 14 to 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक ड्राइंग बनाया है। ये ड्राइंग है एक महाराजा साहब की, एक राजा साहब की है। देख सकते हैं पूरे मुकुट पहने हुए हैं, बहुत अच्छा ड्रेस पहने हुए हैं, पैरों में भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। इनके हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हम डिफरेंट आर्टिकल्स याद करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। इनमें हम नीचे से ऊपर जाएंगे और हम आर्टिकल्स याद करेंगे। 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से ऊपर जाएंगे और हम आर्टिकल्स याद करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोअर पार्ट से। इनके लोअर पार्ट से हम याद करेंगे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हम याद कर रहे हैं इनके लोअर पार्ट से। ये देखिए, ये इनका लोअर पार्ट है, इसे हम याद कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। लोअर पार्ट से लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आगे इसे याद करते हैं आर्टिकल 14 में। इसे कैसे याद करेंगे? तो हम ये देखिए, हम देखते हैं कुछ ट्रिक्स यहाँ से। अगर 14 बच्चे हैं, 14 चिल्ड्रंस हैं, उसमें से कुछ ऊंची जाति के हैं, कुछ नीचे जाति के हैं, तो सबके बीच में क्या होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, यानी कानून के सामने वो सब बराबर होंगे। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ जवान व्यक्ति हैं, टोटल मिलाकर कितने हैं? टोटल 14 है। तो उनके बीच में क्या होगा? वो सब इक्वालिटी बिफोर लॉ होंगे, यानी कानून के सामने उन सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो सब इक्वालिटी बिफोर लॉ होंगे, यानी उन सबको कानून के सामने बराबर का दर्जा मिलेगा। अगर आगे 14 अगर अमीर और गरीब है, यानी कुछ अमीर है कुछ गरीब है, टोटल मिलाकर 14 है, तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच भी इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। पैसे के आधार पर उनके बीच भी इनमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो सोचिए, उसके बाद 14 अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो उनके बीच में भी क्या होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर उन सबको कानून के सामने बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 14 हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आइए हम राजा साहब के बॉडी में थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ हम आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए आते हैं, तो इनमें कुछ है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हिस्से हैं। इससे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से याद करेंगे, यानी सेक्सुअल ऑर्गन से याद करेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, यानी सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट, रेस या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर ही मेल फीमेल इसमें अलग अलग भेदभाव होता है, यानी अंतर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही आते हैं। तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स। इसके साथ साथ आप ऐड कर लीजिएगा रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। ये हुआ आर्टिकल 15। इसके बाद आइए हम राजा साहब के बॉडी में थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर हम पेट देखते हैं। पेट में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से चीज आते हैं? स्टमक आते हैं, पेनक्रियाज आते हैं, लिवर आते हैं। ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो ये क्या करते हैं? ये मेनली डाइजेशन करते हैं। तो आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किस चीज के लिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उनमें सब लोगों को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आखिर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत क्यों है? एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है मोस्टली पेट के लिए, यानी कि भोजन के लिए। भोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी व्यक्ति के लाइफ में। उस सबसे पहले किसी व्यक्ति के लाइफ में भोजन आता है। एम्प्लॉयमेंट मोस्टली यूज होता है, पाया जाता है भोजन के लिए। आपको जरूरत है सबसे पहले भोजन, उसके बाद फिर आपने सुना होगा ना, रोटी कपड़ा मकान, यानी सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। तो मोस्टली एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहिए? भोजन के लिए। तो हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम से या फिर पेट से याद कर लेंगे क्या? आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा और ऊपर आइए। थोड़ा और ऊपर आने पर आपको ये शोल्डर्स मिलेंगे, हैंड मिलेंगे। तो इसे हम याद कर लेंगे आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
तो देखिए हम किसी चीज को टच किस चीज से करते हैं, हैंड से करते हैं। नहीं, हम तुम्हें नहीं छुएंगे, हम तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। तो ये सब कहां से हम टच करते हैं? ये सब हाथों से टच करते हैं। तो हम हाथ से याद कर लेंगे आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 से एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद आइए अब इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ा ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ सब मुकुट पहने हुए, बहुत सुंदर मुकुट है। तो ये क्या है? ये डिनोट क्या करता है? ये मुकुट एक टाइटल डिनोट करता है। क्या टाइटल? क्या ये एक महाराजा धीराज है? क्या है ये? महाराजा धीराज। तो आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 के अनुसार मिलिट्री टाइटल्स या फिर एजुकेशनल टाइटल्स और कुछ गवर्नमेंट द्वारा टाइटल्स को छोड़कर आप कोई टाइटल नहीं धारण कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप विदेशों से यानी फॉरेन टाइटल्स धारण करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। तो ये हमने याद किया आर्टिकल 18। अब हम इसे देख लेते हैं। नीचे से हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमें 14, 15, 16, 17, 18 याद होगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ कंटेंजिबिलिटी और आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये था वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।